नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे जलन के बारे में। बर्निंग या जो जलन का सेंसेशन होता है, तो किन कारणों के वजह से जलन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और होम्योपैथी की कौन सी वो दो दवाई हैं जो कि बर्निंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों, जब भी हम जलन की बात करते हैं या जलन का सेंसेशन हो, तो मोस्टली कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो नर्व इन्वॉल्वमेंट होने से जलन की फीलिंग होती है। जैसे कि शियाटिका में हम देखते हैं जलन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, क्योंकि शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो जाता है। इसी तरह पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ऐसा हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिन लोगों को डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से है, उनको हाथ पैर में सुनपन का महसूस होना, नमनेस की फीलिंग होना, टिंगलिंग फीलिंग होना, चींटियाँ चल रही हैं फीलिंग होना, और इसके साथ साथ बर्निंग या जलन की सेंसेशन। तो ऐसे और भी कारण होते हैं जलन के, तो जानेंगे क्या क्या होते हैं जलन के कारण या बर्निंग सेंसेशन हमें क्यों होती है, और कौन सी वो दो दवा है होम्योपैथी की जो बर्निंग सेंसेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप उन्हें मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बर्निंग सेंसेशन एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों, जलन की जो सेंसेशन है या बर्निंग सेंसेशन है, ये किन कारणों के वजह से आपको हो सकता है। तो इसका एक कारण हो सकता है हर्पीस सिम्प्लेक्स यानी HSV1 या HSV2 से अगर कोई संक्रमित है, तो उनको जलन की सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन या छोटे छोटे वाटर फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं, जिनमें जलन एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है शियाटिका। शियाटिका में शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो रहा है, और ये नर्व कंप्रेशन होने की वजह से या दबने की वजह से पैर में सुनपन, जलन, झंझनाहट की फीलिंग, टिंगलिंग की फीलिंग, इस तरह के सेंसेशंस हो सकते हैं। काउडा इक्विना सिंड्रोम, जिसमें बॉवल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है, नर्व का एक गुच्छे में बेसिकली कंप्रेशन के वजह से जो सेंसेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ब्लैडर का और बॉवल का जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, और इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन या जलन का भी एक सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में ऐसा हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ऐसा हो सकता है। तो अगर नर्व्स में कहीं पे कोई लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की बीमारियों में नर्व्स में न्यूरोपैथी हो जाना, या जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें टिंगलिंग, स्टैबिंग पेन, शार्प पेन ऐसा महसूस हो सकता है। इसके साथ वीकनेस या कमजोरी का भी महसूस हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें मीडियन नर्व कंप्रेशन के वजह से, तो जो मीडियन नर्व है वो रिस्ट से हाथों में जब जा रही है तो वो कंप्रेस हो जाता है, और इसके वजह से आपको 3 उंगलियों में एक नमनेस का फीलिंग होना या जलन का महसूस होना, टिंगलिंग की फीलिंग होनी, ऐसा हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से, पर्नीशियस अनीमिया के वजह से, अगर B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई हो, तो इसके वजह से भी आप लोगों को जो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स है, ऐसे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, और जलन इसका एक सिम्टम या एक लक्षण हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मोनोन्यूराइटिस, मोनोन्यूरोपैथी, रेडिकुलोपैथी, ये कुछ हमारे और कारण हैं। हर्निएटेड डिस्क, जिसके वजह से कहीं पे भी अगर आपके बॉडी के नर्व्स दब रहे हैं, कंप्रेशन उनमें हो रहा है, तो इसके वजह से जलन या जलन चुभन एक आपको सिम्टम मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर ऐसी जलन की सेंसेशन हो रही है, तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी वो दो बेहतरीन दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन जलन के लिए है एपिस मेलिफिका। एपिस में हम देखते हैं जलन होती है। जलन कहाँ पे होगी? जलन
हो सकता है स्किन में इरप्शंस हो रहा है, उसमें जलन हो, गले में आपको डिफ्थीरिया के वजह से जलन, सूजन हो गई हो, इसके अलावा आँखों में जलन होना, ओवरीज में जलन होना या ओवेरियन न्यूरैल्जिया, अगर ओवरी में न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है या ओवरी में सिस्ट बन गया है जिसके वजह से जलन एक सिम्टम हमें मिल रहा है प्रोमिनेंटली, तो एपिस हम यूज़ कर सकते हैं। एपिस में हम देखते हैं एडिमा भी होता है, सूजन हो जाती है और जो इफेक्टेड एरिया होता है वो कैसा दिखता है, एकदम से रेड शाइनी सा वो दिखता है। तो स्किन में अगर कहीं पे कुछ ऐसा इरप्शन हो गया है तो वो बिल्कुल ही शाइनी सा दिखेगा। हम इसको सेप्टिक आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम देखते हैं कि स्किन एकदम से ब्राइट शाइनी हो गया है और इसके साथ साथ पानी की प्यास नहीं होती है, थर्स्टलेसनेस होता है, ड्रॉप्सी रहता है, सूजन रहता है, तो हम ऐसे कंडीशन में एपिस मेलिफिका मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एपिस में जलन के साथ साथ चुभन या स्टिंगिंग पेन भी होता है। एपिस बनती है मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी जब काटती है, डंक मारती है, तो जो एक फीलिंग होती है एकदम जलन वाली, शार्प पेन होता है, ठीक इसी तरह का शार्प पेन होना या जलन होना और उसके साथ साथ चुभन का फीलिंग होना, ऐसे अगर आपको किसी भी सिम्टम के साथ मिल रहा है तो हम एपिस कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको हो सकता है स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसमें ऐसा फीलिंग है तो एपिस दे सकते हैं। मेस्टाइटिस में इसको दे सकते हैं। अगर ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है तो हम दे सकते हैं। गले में डिफ्थीरिया है, हम अगेन दे सकते हैं। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अगेन जलन एक सिम्टम है, ड्रॉप्सी हो रहा है, प्यास नहीं लग रही है, अगेन वी कैन कंसिडर द मेडिसिन एपिस मेलिफिका। एपिस में हम देखते हैं जो तकलीफ है, जो कंप्लेन है, वो ठंडे एप्लीकेशन से बेटर होता है। यानी ठंडी, अगर कुछ ठंडा रखा जाए, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ तकलीफ हो रही है, वहाँ कुछ ठंडा रखा जाए तो फिर जो पेन है, जो प्रॉब्लम है, इसमें समवॉट बेटर फील होता है, पेशेंट बेटर फील करता है। एपिस में जो सूजन होती है या एडिमा होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए अगर डिफ्थीरिया है, उसमें पूरा सूजन इतना हो गया है कि पेशेंट को इतना सफोकेटिव फील होता है, ऐसा लगता है कि सांस और नहीं लिया जाएगा। तो कंप्लीट सफोकेशन, लॉस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, इस तरह के ग्रेव सिम्टम्स भी हमें एपिस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एपिस मेलिफिका दवा ब्रेन के अफेक्शंस में भी बहुत अच्छी है। यानी अगर ब्रेन में सेरिब्रल कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो ऐसे में भी हम एपिस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। तो कभी अगर ऐसा होता है कि स्किन में कोई इरप्शन हुआ और वो सप्रेस हो गया और ब्रेन में उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो एपिस के बारे में सोच सकते हैं। मेनिंजाइटिस में ये एक हेल्पफुल मेडिसिन है। चमकी बुखार में इसको दे सकते हैं। तो एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जहां हम देखते हैं कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, या जो ब्रेन की कवरिंग है, मेनिंजस है, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगेन एपिस मेलिफिका मेडिसिन को हम कंसिडर कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस के साथ साथ अगर हाइड्रोसेफलस हो रहा है, अगेन एपिस के बारे में हम सोच सकते हैं। एपिस में जलन, चुभन और पेशेंट बेटर होता है ठंडा एप्लीकेशन से या कोल्ड एप्लीकेशन से, पेशेंट को बेटर फील होता है। अब दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन की ओर। तो जो हमारी दूसरी मेडिसिन है जलन के लिए बहुत ही हेल्पफुल, वो है कैंथेरिस। अब कैंथेरिस का नाम हम जब भी सुनते हैं तो जलन या बर्निंग एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम कैंथेरिस में। एपिस और कैंथेरिस में क्या डिफरेंस है? एपिस में हम देखते हैं जलन के साथ साथ चुभन भी होती है। कैंथेरिस में चुभन वाली फीलिंग नहीं होती, पर जलन बहुत मार्कली प्रेजेंट होता है। कैंथेरिस में जनरली हम देखते हैं जो भी तकलीफ हो उसके साथ साथ यूरिनरी कंप्लेन होना, यूरिन में जलन होना, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होना और एक्सट्रीम लेवल का बर्निंग सेंसेशन कैंथेरिस में होता है। कैंथेरिस को हम डिसेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और डिसेंट्री में ऐसा लगता है कि जो स्टूल पास हो रहा है, स्टूल के साथ साथ इंटेस्टाइन का जो स्क्रैपिंग है वो भी निकल रहा है। तो इतना ज़्यादा बर्निंग, इतना ज़्यादा जलन है कि इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग्स भी उसमें निकल आ रही है, ऐसी जलन है। यूरिन करने के टाइम जलन, यूरिन करने के बाद जलन, यूरिन करने से पहले जलन, इवन यूरिन भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है। इसको हम स्किन के रिलेटेड कंप्लेन में भी यूज़
कर सकते हैं। जलन एक मार्क्ड सिम्टम, बर्न्स के बाद यानी अगर कहीं पे जल रहा है, कहीं जल गया है, बर्न हुआ है, तो बर्न के लिए भी हम कैंथारिस मेडिसिन को इंटरनली एंड एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग एक बहुत बहुत मार्क्ड सिम्टम कैंथारिस का। अब कैंथारिस को हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस जैसे कंप्लेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, सीओपीडी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? एक तो जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा रोपी स्ट्रिंगी होता है, जैसे काली बाइक्रोमिकम में है कि बलगम निकलता नहीं है, बहुत चिपचिपा है, बहुत रोपी है। सेम हमें कैंथारिस में देखने को मिलता है कि बलगम निकलता नहीं है, रोपी है, चिपचिपा है। और कैंथारिस के पेशेंट से हम जब भी बातचीत करते हैं या कैंथारिस मेडिसिन हम जब भी कंसिडर करेंगे, कहीं ना कहीं जो यूरिनरी कंप्लेन है वो आपको ज़रूर मिलेगा कि यूरिन करने के टाइम पे जलन होती है, कटिंग पेन होती है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होती है हमारी मेडिसिन कैंथारिस की। कैंथारिस एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन होम्योपैथी की, बर्निंग सेंसेशन के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगर कहीं पे जल गया है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली अगर किसी तरह का कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्पेशली जो एक क्रॉनिक है या बहुत पुराने टाइम से बॉडी के अंदर है और ख़त्म नहीं हुआ है और उसके वजह से और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, फर्दर मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो ऐसे में हम कैंथारिस मेडिसिन को अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 बहुत ही उपयोगी होम्योपैथी की दवा बर्निंग के लिए, एपिस मेलिफिका और कैंथारिस। दोनों दवा को ही 30 पोटेंसी में दी जा सकती है, सिम्टम के अनुसार हम इसके रिपीटेशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बर्निंग सेंसेशन या जलन की सेंसेशन के बारे में और होम्योपैथी की दवा के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो बहुत ही सिंपल है, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। आपको जिस दिन अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, जिस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आप हमारे अवेलेबल टाइम स्लॉट्स में से चूज़ कर सकते हैं। आप ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसी ही और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।